आप एक्ने और पिंपल से परेशान हैं, आपका घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, या आप क्रीम और दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए हैं, अगर आपका इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो आपको ओनली 7 डेज यूज़ करनी है। इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर आपको एक अच्छा इफेक्ट 7 डेज में नहीं आता है तो आप इसको कंटिन्यूस यूज़ करके आप एक अच्छा इफेक्ट ले सकते हैं। पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि हमें पिगमेंटेशन होती क्यों है, पिगमेंटेशन होने के कारण क्या हैं। जब हम घर पे मोस्टली पैकेट का खाना या पैकेट का दूध या पैकेट की चीज़ें खाते हैं या हम स्नैक्स वगैरह खाते हैं बाहर का, तो वो हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमारे ब्लड को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, प्योरीफाई नहीं करता। इसलिए हमें अंदर से हमारे गंदगी बनने लगती है और हम जब बाहर मार्केट से आते हैं तो हमारा फेस क्लीन नहीं होता, फेस पे प्रॉब्लम्स होने लगती है, इसलिए हमें पिगमेंटेशन बनने लगती है। जब हम डेली फेस वॉश नहीं करते तो वो डे बाय डे लेयर बनने लगती है। जब वो एक लेयर बनने लगती है तो वो फिर एक रूप ले लेती है, उसका नाम है पिगमेंटेशन। जिस होम रेमेडी को मैं आपको बताने जा रही हूँ उस होम रेमेडी के अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मटर। सो मटर हम क्यों यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जब हम मटर का पेड़ बाहर निकालते थे और उसकी जड़ को खोलते थे तो उसमें से नाइट्रोजन गैस पाई जाती थी, इसलिए हम मटर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और जब हम मटर को खाते हैं या अपने फेस पर लगाते हैं तो मटर हमें बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, जो मटर की नाइट्रोजन है हमें बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। मटर एक एंटी पॉल्यूशन है, इसलिए हम मटर का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हमें कितनी मटर लेनी है। हमें 250 ग्राम मटर लेनी है। मटर हमें इस तरीके से लेनी है, पूरा का पूरा मटर का जो फली होती है वो हमें पूरी लेनी है, जिससे कि अगर हमें इसको बॉईल करना है, जब हम इसको बॉईल करेंगे तो इसके दाने निकाल करके बाहर बॉईल नहीं करना। अगर हम दाने निकाल देंगे तो इसकी जो नाइट्रोजन गैस है वो पूरी बाहर निकल जाएगी। अगर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई तो हमें उसका कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे, इसलिए हम इसके दानों को बाहर नहीं निकालेंगे। हम इसे दानों सहित इसके छिक्कल से ही हम इसको पहले बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद फिर इसके जो छिक्कल है इनको हम बाहर निकाल देंगे। छिक्कल से बाहर निकाल के जब इसकी मटर बाहर निकलेगी तो हम उसका एक पेस्ट बना लेंगे। जो हम पेस्ट बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे कि ये है, वो इस तरीके से एक थिक पेस्ट बनेगा। और थिक पेस्ट बनने के बाद अब हमें इसको साइड रख करके हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी हमें क्यों लेनी है, क्योंकि कस्तूरी मेथी के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है और कस्तूरी मेथी के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन और कैल्शियम पाए जाते हैं। इसलिए हमें कस्तूरी मेथी लेनी है। नॉर्मल मेथी के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हमें नॉर्मल मेथी नहीं लेनी है। अगर आप कस्तूरी मेथी की जगह नॉर्मल मेथी ले रहे हैं तो हो सके कोशिश करना कि उसकी आप पत्तियां लें। अगर आप पत्तियां लेते हैं तो आप 20 से 25 ही पत्तियां लें, उससे ज़्यादा पत्तियां ना लें। 20 से 25 पत्तियों का एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को फिर आप अपने मटर वाले पेस्ट के साथ मिक्स कर लें। तो मेरे पास तो कस्तूरी मेथी है, इसलिए मैं आपको कस्तूरी मेथी का पेस्ट बना के दिखाऊंगी। ये रही कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा पतला बारीक कर लिया है और अब इसको मैं इस मटर के पेस्ट के साथ मिक्स कर दूंगी। हमें इस तरीके से मिक्स कर देनी है ताकि इसके जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब मटर के साथ मिक्स हो जाएं। मैंने कस्तूरी मेथी कम्प्लीटली मिक्स कर दी है। अब इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी हमें कोशिश करें तो ऑर्गेनिक लें। मेरे पास ऑर्गेनिक हल्दी है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक हल्दी मिक्स करूँगी। अगर आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है तो आप फिर किचन वाली हल्दी यूज़ कर सकते हैं, अगर है तो उसको फिर स्किप कर दें। मेरे पास ऑर्गेनिक हल्दी है क्योंकि मैं रेमेडीज बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत सारी हल्दी को सुखा करके उसका एक ड्राई पाउडर बना लिया है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। तो हल्दी हमें सिर्फ 2 पिंच डालनी है, सिर्फ 2 पिंच, 1 and 2। तो 2 पिंच हम
करेंगे हल्दी इसके अंदर। अब हमने हल्दी मिक्स कर ली है। अब हम हल्दी के बाद इसके अंदर कुछ लेमन के ड्रॉप्स ऐड करेंगे। लेमन के ड्रॉप्स हमें इसलिए ऐड करने हैं क्योंकि ये एक एसिड है, और एसिड हम जब अपने फेस पर लगाते हैं तो उससे हमारा फेस ब्राइटन होता है। एसिड कभी भी अपने फेस पर डायरेक्ट ना यूज़ करें, उससे हमारा फेस हार्म हो सकता है और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए एसिड को हमेशा किसी चीज़ के थ्रू ही मिक्स करें, डायरेक्ट कभी यूज़ ना करें। और ना ही कभी पानी के साथ एसिड को मिक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि एसिड को अगर हम पानी में के साथ मिक्स करके और हम फेस पर लगाते हैं तो हमें हार्म करता है। हाँ, आप पानी के साथ पी सकते हैं लेकिन फेस पर नहीं लगा सकते। 8 से 10 ड्रॉप आपको लेमन की डालनी है। ये 8 से 10 ड्रॉप हैं जो मैंने मिक्स कर ली है इस पेस्ट के साथ। पेस्ट आपको जो बनाना है मटर का, वो एकदम से बारीक वाला बनाना है, स्मूथ में। इसे आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें जिससे कि इसमें एक भी पैचेस टाइप का नहीं रहे। बहुत अच्छे से मैश हो जाना चाहिए। ये मेरा पेस्ट बहुत अच्छे से मैश हो गया है और मिक्स भी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। जब लेमन और नाइट्रोजन एक साथ मिलते हैं तो वो एक रिएक्शन पैदा कर केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है एंटी मेलानोजेनेसिस। एंटी मेलानोजेनेसिस होता क्या है? जो हमारे फेस पर पिगमेंटेशन की लेयर आई हुई होती है या फिर हमारे फेस का कलर चेंज होता है, वो उसको ब्राइटन अप करते हैं और उसको एक अच्छा ग्लो देते हैं। तो इसलिए हम इस पेस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इसे ऊपर ऊपर से ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि जो मैं पेस्ट आपको दिखा रही हूँ ये आपके पिगमेंटेशन को एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा कम कर देगा। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पेस्ट को अपने फेस पर कैसे अप्लाई करना है। इसको जब हम मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपको ये अप्लाई करना है। ये आपको 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से अपने पहले हैंड वॉश कर लें हाथों को, देन उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट लेकर के अपने फेस पर ऐसे करके लगाएं। हमें इसका यूज़ अपने फेस पर सिर्फ एक ही बार नहीं करना, हमें इसी तरीके से 2 से 3 लेयर लगानी है, जिससे कि जो इसका रस है वो धीरे धीरे हमारे फेस पर आता रहे, और उसको हमें 15 मिनट तक लगाना है। तो ये आपके जितनी भी पिगमेंटेशन है वो उसको ब्राइट कर देगा और आपके पिगमेंटेशन की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको कम कर देगा। लेकिन पिगमेंटेशन पर इसको लगाने से पहले आप अपने डाइट पर जरूर ध्यान दें। तो देखो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। इसी तरीके से इसके बेनिफिट्स आप भी घर में ले सकते हैं। आपको इसके बेनिफिट्स लेने के लिए आप इसके साथ अगर आंवला जूस पिएंगे, आंवला जूस के अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन B6 और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिससे वो हमारी स्किन को, हमारे बॉडी को अंदर से क्लीन करके हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और हमें एक बहुत अच्छी बेदाग त्वचा देते हैं। अगर आपको इसके अच्छे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।